हम चर्चा करेंगे कला एवं संस्कृति पर। राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। राजस्थान में देखो, पहला प्रश्न, राजस्थान में किस सांस्कृतिक आयोजन में अक्सर बाल विवाह को अपने अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में शामिल करते हैं? तो इसका उत्तर होगा मौसर समारोह। यानी मौसर समारोह पर अक्सर बाल विवाह को अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 से L2 शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा गया इसी शिफ्ट में, राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है? तो मौसर क्या होता है? एक मृत्यु भोज होता है। इसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो ये मौसर होता क्या है। मौसर होता है मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला भोज, वही क्या होता है? मौसर होता है। मौसर का मतलब मृत्यु की रस्म, मौसर का मतलब खर्च, मौसर का मतलब मृत्यु भोज। अब मौसर क्या था? मौसर था मृत्यु की रस्म थी। तो हम मृत्यु की जो भी राजस्थान में रस्में निभाई जाती है तो वो सारी की सारी रस्म हम एक ही वीडियो में एक साथ देखेंगे। तो अब देखो मृत्यु की रस्में, ठीक है। तो पहला होता है अर्थी, यानी मृतक के शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बनाई गई सैया, यानी कि जिस सैया पर लेटाकर मृतक को शमशान तक पहुंचाया जाता है वही क्या होती है? अर्थी होती है। अगली होती है बैकुंठी, ये भी अर्थी की तरह ही होती है, बांस या किसी अन्य लकड़ी से बनी होती है, ठीक है। ये क्या होती है? कुछ स्थानों पर शमशान में बैकुंठी में बिठाकर ले जाते हैं, ठीक है। शमशान में ले जाते समय बैकुंठी में बिठाकर ले जाया जाता है। अगली प्रथा है पानीवाड़ा। पानीवाड़ा का मतलब देखो, मृतक की शव यात्रा में जाने के लिए लोगों का आह्वान या बुलावा या अनुरोध करना, ठीक है। यानी कि जब व्यक्ति मर जाता है तो अंतिम यात्रा निकालते हैं। अंतिम यात्रा निकालते हैं तो लोगों को बुलाते हैं अंतिम यात्रा में जाने के लिए, तो वो क्या होता है? पानीवाड़ा होता है, ठीक है। अगला होता है बधर। बधर क्या होता है? देखो, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों के सिर व दाढ़ी के बाल काटना बधर होना कहलाता है। यानी कि जब कोई बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है तो उसके परिवार के सदस्यों के बालों का, या फिर कह सकते हैं कि सिर का मुंडन किया जाता है और दाढ़ी के बाल काटे जाते हैं, तो वही क्या है? बधर होना कहलाता है। अगला देखो पिंडदान। पिंडदान का मतलब जौ या बाजरे के आटे से बना पिंड मृतक के हाथ में रखा जाता है। जौ या बाजरे के आटे से बना पिंड मृतक के हाथ में रखना, वही क्या होता है? पिंडदान होता है। अगली प्रथा होती है बिखेर, यानी कि अर्थी के ऊपर से, जब अर्थी चलती है तो अर्थी के ऊपर से सिक्के उछाले जाते हैं, तो वही क्या होता है? बिखेर करना कहलाता है। अगली होती है दंडोत, यानी कि मृतक के बेटे व पोते शव यात्रा के आगे चलकर अर्थी को प्रणाम करते हैं। यानी कि जब अंतिम शव यात्रा चलती है तो उसके बेटे, यानी जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके बेटे या पोते शव यात्रा के आगे आगे चलते हैं और अर्थी को प्रणाम करते हुए जाते हैं, ठीक है। अंधेटा, घर से शमशान के मध्य किसी स्थान या चौराहे पर अक्सर अर्थी का पासे बदले जाते हैं, यानी कि अर्थी को अलग से बदल दिया जाता है। जैसे कि उसका आगे का हिस्सा पीछे कर देते हैं, पीछे का हिस्सा आगे कर देते हैं, ठीक है। तो अर्थी को घुमा देना वही क्या होता है? अंधेटा कहलाता है। अगला होता है लापा या मुखाग्नि। मृतक के पुत्र या पुत्र, ठीक है, द्वारा चिता को अग्नि देना, वही क्या होती है? लापा या मुखाग्नि कहलाती है। अगली होती है कपाल क्रिया। अग्नि व शव दहन के दौरान बांस की लकड़ी से मृतक के शव का क्षत विक्षत करना, ठीक है। यानी अक्सर मृतक के शव में अगर कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है तो बांस की लकड़ी से उसके शव को क्षत विक्षत यानी कि खंडित करना, वही क्या कहलाता है? कपाल क्रिया कहलाती है। अगली होती है सांतरवाड़ा, ठीक है। तो अंतिम संस्कार के बाद मृतक के परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए मृतक के घर जाना, ठीक है। यानी कि जब शव यात्रा में शामिल लोग मृतक के घर जाते हैं अंतिम संस्कार के बाद और उसके परिवारजनों को क्या करते हैं? सांत्वना देते हैं, तो वही क्या होती है? सांतरवाड़ा कहलाती है। अगला होता है मोकाण, ठीक है। तो मृतक के रिश्तेदारों द्वारा मृतक के परिवार को सांत्वना देने हेतु मृतक के घर जाना, वही क्या होती है? मोकाण होता है, ठीक है। यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके देखो जो दिन बैठाए जाते हैं, यानी कि उसके बैठक के दिनों में अगर कोई उसका रिश्तेदार आकर उनके परिवार वालों को सांत्वना देता है तो वो क्या कहलाती है? मोकाण कहलाता है। अगली प्रथा है फूल चुनना, ठीक है। मृतक के तीसरे दिन, ठीक है, मृत्यु के तीसरे दिन, यानी कि जब शव दहन हो चुका है उसके तीसरे दिन दाह संस्कार स्थल से मृतक की हड्डियां व दांत इकट्ठे करना तथा बाद में उन्हें किसी पवित्र नदी एवं सरोवर जैसे कि हरिद्वार और पुष्कर में बहाया जाता है। आगे होता है मौसर या खर्च। मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला भोज जिसे नुक्ता भी कहते हैं। मौसर कहो, खर्च कहो या नुक्ता कहो, सब के सब एक ही चीज़ है, ठीक है। ओसर, मृत्यु के पहले या जीवित रहते हुए दिया जाने वाला भोज ओसर या जोसर कहलाता है। यानी कि व्यक्ति के जीते जी उसके लिए भोज पूरे ग्रामीण वासियों को जिमाना या फिर भोज कराना, वही क्या होता है? ओसर या जोसर कहलाता है, ठीक है। अगला होता है उठावना। तो मृतक के लिए रखी जाने वाली बैठक की समाप्ति 12वें दिन करना, यानी कि जब 12 दिन की बैठक समाप्त हो जाती है तो उसे उठावना कहते हैं, ठीक है।
अगली है ओढ़ावनी, मृतक के रिश्तेदारों द्वारा मृतक के परिजनों के लिए लाए जाने वाले वस्त्र। यानी कि जब मृतक के ओढ़ावनी का दिन आता है तो क्या करते हैं, उस मृतक के रिश्तेदार क्या होते हैं, उसके परिवारजनों के लिए क्या करते हैं, कपड़े लाते हैं, वस्त्र लाते हैं बहुत सारे, तो वो क्या होता है, ओढ़ावनी होता है। अगली प्रथा है पगड़ी दस्तूर, यानी मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र को रिश्तेदारों व परिजनों की उपस्थिति में पगड़ी बांधने की रस्म, वो क्या होती है, पगड़ी दस्तूर होती है। अगला होता है बरसी, मृत्यु की, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु का दिन उसकी पुण्यतिथि या बरसी के रूप में मनाया जाता है। हर साल प्रतिवर्ष उसके पुण्यतिथि या बरसी के दिन, यानी बरसी के रूप में उसका मृत्यु का दिन बनाया जाता है।